वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात आपका एक दांत टूटा हुआ है तथा आपकी काया विशाल है और आपकी आभा करोड़ सूर्य के बराबर है। मेरे कामों में आने वाली बाधाओं को आप सर्वदा दूर करें। भगवान गणेश की कुछ ऐसी ही काया, ऐसे ही चमत्कार के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। इनक्रेडिबल एमपी की टीम आज आपको भगवान गणेश के एक ऐसे मंदिर में ले जा रही है जहां भगवान गणेश स्वयं एक विशालकाय शिला में विराजित हुए हैं। किसी ने भी इनकी स्थापना नहीं की है और भगवान गणेश का यह मंदिर विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान गणेश कलगी रूप में विराजित हैं। हम बात कर रहे हैं श्री सुप्तेश्वर गणेश मंदिर की, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर रतन नगर की पहाड़ियों पर स्थित है। अभी हम खड़े हैं भगवान गणेश के श्री सुप्तेश्वर मंदिर के एंट्री गेट में। आप देख सकते हैं भगवान गणेश के मंदिर को इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है, क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं, पावन दिन चल रहे हैं, इसलिए भगवान गणेश के मंदिर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है। भगवान गणेश के मंदिर का क्या इतिहास है, और कहते हैं कि भगवान गणेश यहाँ पर 40 दिनों में जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं भगवान गणेश से वो पूरी करते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं भगवान गणेश के इस पावन स्थल पर और आपको सारी डिटेल्स देते हैं इस मंदिर की। बात अगर मंदिर के इतिहास की जाए तो मंदिर की इतिहास की शुरुआत 1985 में हुई। एक महाराष्ट्रियन महिला जिनका नाम श्रीमती सुधा राजे जी था, वो जबलपुर निवास करने आई। तो उनको एक दिन ऐसा सपना आया कि भगवान गणेश ने उन्हें अपने पूर्ण रूप में सपने में दर्शन दिए, है ना। और उनको ऐसा मतलब दूर से उनको बुलाया कि बहुत लोगों की भीड़ से उन्हें दूर से बुलाया और उन्हें कहा कि आप मेरे माथे पर रोली अक्षत का तिलक करें। तो फिर उसके बाद जैसे ही उन्होंने रोली अक्षत का तिलक किया, उसके बाद भगवान गणेश अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद क्या हुआ मैं आपको मंदिर में ऊपर जाते हुए बताता हूँ। सन 1988 27 दिसंबर की रात में सुधा राजे जी को फिर से स्वप्न आया और उन्हें ज़ोर ज़ोर से छेनी हथौड़े की आवाज़ें और डायनामाइट फटने की आवाज़ें आने लगी। और उन्हें सपने में यह दिखाई दिया कि पहाड़ी में चट्टानों को फोड़ा जा रहा है और इन्हीं चट्टानों के बीच एक चट्टान में भगवान गणेश विराजित हैं और वह उन्हें आदेश दे रहे हैं कि यहाँ आकर मेरी स्थापना करें। और ये सपना उन्हें बार बार आने लगा। जब इस सपने के बारे में उन्होंने अपने पति को और घर के लोगों को बताया तो किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। जबलपुर में अनगिनत पहाड़ी होने के कारण सुधा राजे जी को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस पहाड़ी में भगवान गणेश विराजित हैं। इसका पता करना बहुत कठिन होता जा रहा था उनके लिए। मंदिर में जाते हुए हमारी मुलाकात हुई छोटे छोटे नन्हे पैरों से, जो सीढ़ियों को चढ़ते हुए भगवान गणेश के दर्शनों को जा रहे थे। आप खुद देख सकते हैं इस बच्चे को, ये कितना सुंदर है जो भगवान गणेश के दर्शनों को जा रहा है।
जब सुधा राजी जी को ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सी पहाड़ी पर भगवान गणेश विराजित होंगे, क्योंकि अपने जबलपुर में कितनी सारी पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो उन्होंने भगवान गणेश के सामने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करें कि आप किस पहाड़ी पर स्थित हैं। तो फिर वो सो गईं। तो उन्होंने भगवान गणेश ने उन्हें पुनः सपने में आकर ये बताया कि मैं इस जगह पर, इस पहाड़ी पर स्थित हूँ। तो वो तुरंत फिर अपने पति के साथ गईं, और मैं वो दिन बताना चाहूँगा, 4 फरवरी 1989 का ये सन थी, जिस दिन वो यहाँ आई, अपने पति के साथ यहाँ आई। और वो गणेश चतुर्थी का ही दिन था जिस दिन ये यहाँ पर वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी, है ना। तो उसके बाद वो यहाँ पर पहाड़ी पर आकर ढूंढने लगी, मतलब चारों तरफ उन्होंने ढूंढने लगी कि भगवान गणेश की मूर्ति कहाँ है, भगवान गणेश कहाँ पर विराजित हैं। तो उन्हें फिर भगवान गणेश का शिला रूप में, भगवान गणेश एक बड़ी शिला के रूप में दिखाई दिए। और वो उनके, जब ऐसा होता है ना अपने साथ दोस्तों, तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो वैसा ही उनके साथ हुआ था। तो चलिए अब हम भगवान गणेश के आपको दर्शन कराते हैं, और यहाँ पर और भी कई मंदिर हैं, उनके भी दर्शन कराते हैं। स्वयंभू गणेश के इतने बड़े रूप को देखकर सुधा राजे जी की आंखों में आंसू आ गए, और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर इस जगह की, आसपास की जगह की साफ़ सफाई की गई, और फिर सितंबर 1989 को गंगा जल, नर्मदा जल से भगवान गणेश के इस रूप का अभिषेक किया गया, और सिंदूर व घी लगाकर स्थापना करके पूजा जैसे ही आरंभ की गई, तो 10-15 मिनट के अंदर 250 लोग एकत्रित हो गए, और फिर धीरे धीरे लोगों का आने का सिलसिला चालू हो गया। कहते हैं कि भगवान गणेश यहाँ पर जिस शिला में विराजित है ना, तो भगवान गणेश का जो चेहरा है और जो पेट है वो ही बस पृथ्वी के ऊपर है, बाकी का जो भगवान के शरीर का जो भाग है वो पृथ्वी के नीचे अंदर ज़मीन पर स्थापित है ना। भगवान गणेश यहाँ पर सफ़ेद घोड़े पर विराजित हैं। आप देख सकते हैं उसकी यहाँ प्रतिलिपि भी बनी हुई है। ये प्रतिलिपि बनी हुई है जिसमें भगवान गणेश को दर्शाया गया है कि भगवान गणेश का जो आधा शरीर है वो पृथ्वी के अंदर है, और भगवान गणेश यहाँ पर श्वेत घोड़े पर विराजित हैं। भगवान गणेश के इस मंदिर में वैसे तो कई मंदिर हैं, छोटे छोटे कई मंदिर बने हुए हैं यहाँ चारों तरफ में। उसमें से एक बहुत ही दुर्लभ मंदिर हमें दिखाई दिया जब यहाँ पर हम शूट कर रहे थे, जिसमें माता वैष्णो देवी अपने प्राकृतिक रूप में ही यहाँ विराजित हैं। मतलब इस मूर्ति को, इस जो ये रूप है, इन्हें स्थापित नहीं किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और माँ के दर्शन भी कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान गणेश यहाँ पर 40 दिनों में जो भी मन्नतें हैं वो पूरी करते हैं। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको ये विशेष मंत्र का उच्चारण करना होगा, और भगवान गणेश की पूजा में ये विशेष मंत्र का उच्चारण किया जाता है। तो भगवान गणेश 40 दिनों में हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। भगवान गणेश के इस कल्कि रूप में हर 3 महीने में सिंदूर और घी का लेप लगाया जाता है, और जिसे भी सिंदूर और घी का लेप लगाना होता है उसे पहले से ही मंदिर में अपना नाम दर्ज कराना होता है। कहते हैं
जो भी भगवान गणेश को घी व सिंदूर अर्पण करता है उस पर भगवान गणेश और हनुमान जी की कृपा एक साथ होती है। भगवान गणेश का ये जो स्वयंभू रूप यहाँ विराजित है, आपको ऐसा रूप विश्व में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसकी लंबाई 25 फीट है और चौड़ाई 100 फीट है। तो चलिए अब हम आपको भगवान गणेश के इस मंदिर में स्थापित और मंदिरों के दर्शन कराते हैं। इनक्रेडिबल एमपी के एपिसोड में आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं अनमोल आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नर्मदे हर। जय श्री गणेश जी की।